कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल डूइंग वेल। कैंडल टू कैश सीरीज में मैं आपको देने वाला हूँ 5 मोस्ट पावरफुल एंट्री सेटअप्स। ठीक है, तो 5 मोस्ट पावरफुल एंट्री सेटअप के मैंने जो आपको 2 सेटअप दे चुका हूँ। वो पहला था डोजी कैंडल एंट्री विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, और सेकंड जो था मेरा वो था मार्केट रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, ये दोनों मैंने बना चुका हूँ। इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इस वीडियो के नीचे, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरा होने वाला है पोस्ट कैंडल सॉलिड एंट्री। ठीक है, क्यों जरूरी है पोस्ट कैंडल सॉलिड एंट्री? देखो कहाँ पर काम आएगा ये सेटअप। तो ये सेटअप बेसिकली आपको काम आएगा एक ट्रेंडी मार्केट के अंदर। ठीक है, ट्रेंडी जो मार्केट रहेगा उसके अंदर ये सेटअप आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इस सेटअप को काफी यूजफुल सेटअप है ये। मैं खुद बहुत अच्छे से इसको यूज करता हूँ एक ट्रेंडी मार्केट के अंदर एंट्री के लिए। ठीक है, जब भी मुझे ट्रेंडी मार्केट में एंट्री चाहिए होती है तो मैं इस सेटअप का यूज करता हूँ। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं ये हम थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि आपको ना सबसे पहले स्टॉप लॉस तो बहुत सिंपल है कि जो सेटअप्स होते हैं बेसिकली क्या वो उनका प्रॉफिटेबल होना किस चीज पर डिपेंड करता है? सेटअप प्रॉफिटेबल होता है या फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाता है या फिर आपको सेटअप प्रॉफिटेबल बनाता है? मेरा आंसर ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, इसको हम इन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे। तो अभी तक अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्यों देखो, सेटअप एज अ रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, एज अ रेफरेंस होता है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर एंट्री के लिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम सेटअप बनाने को लेके यही होता है, या उसके पीछे का जो लॉजिक होता है कि मुझे मार्केट में एक एंट्री मिल जाए, बस। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे एक राइट एंट्री मिल गई मार्केट में, इनफ है। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर मिल गया, इनफ है। ठीक है, ये चीज याद रखना आप, ये चीज समझना। ठीक है, और प्रॉफिट क्या बनाएगा आपको? प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे? आपका रिस्क मैनेजमेंट लेके। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपका मनी मैनेजमेंट सही होगा आप प्रॉफिटेबल। आपकी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन साइजिंग जो है आपकी वो सही होगी तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, तो सेटअप सिर्फ इतना काम है। सेटअप को मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि ये सिर्फ एक एंट्री है मार्केट के अंदर। मुझे एक मार्केट के अंदर अगर मुझे एंट्री करना है तो सिर्फ इसका काम इतना सा है कि मुझे मार्केट के अंदर एंट्री दिला दे, इनफ होता है। उसके बाद प्रॉफिटेबल कैसे बनना है वो मेरे ऊपर है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, मेरी होल्डिंग के ऊपर है। होल्डिंग एक बहुत अच्छी बात ये, आप कितनी देर तक अपने प्रॉफिट को होल्ड कर पाते हैं ये मैटर करता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए, ये चीज याद रखना। ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपने प्रॉफिट को कहां तक होल्ड कर पाते हैं, आप अपनी पोजीशन को कहां तक होल्ड कर पाते हो। आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे अगर आपने अपनी पोजीशन को होल्ड कर ली। देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। आप जानते होंगे कि राकेश झुनझुनवाला जी, उनके पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक्स हैं, काफी सारे। लेकिन वो प्रॉफिटेबल किस पर्टिकुलर स्टॉक से बने? टाइटेन से। क्यों? क्योंकि उनने अपने, ऐसा तो नहीं है टाइटेन में अगर प्रॉफिट दिखाया उनने एग्जिट मार दी, नहीं। वो रुके रहे, रुके रहे, उसे ट्रेल करते गए। और एंड ऑफ द एंड क्या हुआ कि उस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न आपको दे दिया। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न आपको दे दिया। तो मैं पूरा मतलब जो क्रेडिट है वो इस चीज को देता हूं कि आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी प्रॉफिटेबल पोजीशन में कितनी देर तक बने रहते हो। और जो लॉस मेकिंग पोजीशन में है या जो रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री तो पहली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कि कोई भी एंट्री है जहां पर आपको लॉस आ रहा है, वहां पर कितनी जल्दी आप अपने आप को एग्जिट करते हैं। एग्जिट क्यों करते हैं? कि आप किसी होप में नहीं हो, याद रखना। होप में नहीं हो कि यार थोड़ा सा और देख लेते हैं ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ये ऊपर चला जाएगा, या थोड़ा सा और वेट करते हैं हो सकता है आगे ये बहुत नीचे चला जाए। ठीक है, तो होप में नहीं हो आप, तो ये मैटर करता है आपका सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पोस्ट कैंडल सॉलिड एंट्री। ठीक है, पोस्ट कैंडल के बारे में थोड़ा सा। पोस्ट कैंडल हेल्प अस टू टेक एंट्री इन ट्रेंडी मार्केट। एक ट्रेंडी मार्केट के अंदर आपको ये एंट्री लेने के लिए मैं एक आप मैं बता दूं एक सिनेरियो में बना रहा हूं, या फिर एक कंडीशन, मैं कंडीशन वर्ड यहां पर यूज करूंगा कि कंडीशन दे रहा हूं मैं कि अगर ये कंडीशन मार्केट में बनती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन मार्केट में बनती है तो मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कंडीशन दे रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल। ठीक है, तो टाइम फ्रेम मेरा जो पहला है,
ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज और समझा देता हूँ कि यहाँ पर हम एक चीज और करेंगे कि टारगेट्स मान के चलो, स्टॉप लॉस तो मैं बता दूंगा आपको, बट टारगेट क्या होंगे तो पहले चलो मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो हमारा होने वाला वो 1 आवर टाइम फ्रेम में होगा। बड़े टाइम फ्रेम में बड़े टारगेट्स प्लान किए जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टारगेट्स प्लान होते हैं और क्वांटिटी हैवी होती है। ये चीज याद रखना। स्कैल्पिंग में आप बड़े टारगेट प्लान नहीं करते हो। स्कैल्पिंग कितने मिनट में होती है? 1 मिनट, 2 मिनट, इसमें स्कैल्पिंग्स होती हैं, ठीक है। तो क्या इसमें आप बड़े टारगेट प्लान करते हैं? नहीं। बाय डिफॉल्ट मिल जाए वो एक अलग बात है, ठीक है, बट आप प्लान नहीं करते। इसमें आपकी क्वांटिटी जो साइज है वो बिग होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको पहला एग्जाम्पल ये है कि एज अ ये एक ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ पर मुझे एक ट्रेड लेनी है, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मुझे एक ट्रेड लेनी है। तो मैंने पोज कैंडल सेटअप यहाँ पर बनाया हुआ है। कहाँ पर बनाया है? मैंने यहाँ पर बनाया है ये, ठीक है। अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट में मिलने वाली, ट्रेंड के अगेंस्ट में मिलने वाली कैंडल को मैं पोज कैंडल कहता हूं, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट में कैंडल जो मिलेगी वो से मैं पोज कैंडल। ये डाउन ट्रेंड है, ये ग्रीन कैंडल मिली मुझे, मिली, ये मेरी एंट्री हो जाएगी। कहां पर होगी एंट्री? वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। जैसे ही पोस्ट कैंडल को ब्रेक करेगी नेक्स्ट कैंडल, वो मेरी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस कहां पर होगा? सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर टॉप होगा। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा, जैसे ही इसने ब्रेक किया ये मेरी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट कैंडल को जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी ये मेरी एंट्री बन जाएगी और स्टॉप लॉस मेरे ऊपर है। टारगेट तो जो कि मैं पहले बताने वाला था, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टारगेट के बारे में मैंने हमेशा आपको बताया है, अगर इंडिया विक्स 17 से अबव है, ठीक है, तो मेरा टारगेट 1:1 और 1:2 से ज्यादा टारगेट नहीं लेने वाला हूं। अगर विक्स 17 से ब्लो है तो मेरे टारगेट हो जाएंगे 1:4, 1:5। हो सकता है कि मार्केट 1:3 या 1:2 देके रिवर्सल आ जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हो जाने देते। बट अगर 17 से नीचे विक्स है और मुझे कहीं पर एंट्री मिल गई है तो मेरा टारगेट 1:4, 1:5 से नीचे नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्स होकर एंट्री मेरी, मेरा स्टॉप लॉस लग जाए, ठीक है। यही तो होता है ना रिस्क रिवॉर्ड, कि आप किस चीज के लिए कितना बैठे हो, यही तो मैटर करता है। कई बार हमें 1:1 का टारगेट मिल जाता है और स्टॉप लॉस हमारा बड़ा होता है और 1:1 का टारगेट मिल रहा है। अरे आपको वेट करना है भाई, आपको वेट करना है आपके टारगेट के लिए, आपको होल्ड करना है प्रॉफिट को। हो प्रॉफिट होल्ड करना नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। बट मैं समझा कि अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको आपके टारगेट्स होल्ड करने, आपके प्रॉफिट्स को आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्डिंग नहीं होगी आपके अंदर कैपेसिटी, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से मतलब समझ लो कि आप अगर आपने होल्डिंग्स, अगर आपने प्रॉफिट को होल्ड कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, और नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये चीज मैंने समझ गया, ठीक है। बिग, देखो मैंने आपको एक पिरामिड बनाया था कि बिग लॉसेस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस, स्मॉल प्रॉफिट, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। बिग लॉस करना नहीं है, बिग प्रॉफिट करना है। यही आपके अकाउंट को ग्रो करेगा, एक चीज याद रखना, यही चीज आपके अकाउंट को ग्रो करने वाली है। बिग प्रॉफिट्स, बिग प्रॉफिट कहां से आएंगे? होल्डिंग से। जब आप प्रॉफिट को होल्ड करोगे तो वही बिग प्रॉफिट बनेंगे। बिग प्रॉफिट कोई अचानक से बनता है क्या? नहीं बनता है ना। तो इसी चीज को है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारा ये है। तो यहाँ पर मुझे कहाँ एंट्री मिलेगी? देखो 1 आवर्स टाइम फ्रेम आपने देख चुके हैं, ये 1 आवर्स की टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोस्ट कैंडल बनी, एक ट्रेंडी मार्केट हमें ये देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, मिल रहा है। अब यहाँ पर मुझे पहली पोस्ट कैंडल मिली, स्टॉप लॉस सेट हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को बताना क्यों हिट हुआ, कैसे हिट हुआ, मतलब, ठीक है। ये पोस्ट कैंडल मिली, मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री ली होगी कंटिन्यूअस में, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर भी एंट्री नहीं ले पाई, समझो। ये पोस्ट कैंडल, यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप एंट्री नहीं ले पाए, क्या इस वाली कैंडल के बाद आप एंट्री ले सकते हो? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में मिल रही है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट नहीं है। ये टारगेट कभी भी डिफाइन मत करो कि टारगेट ये होना चाहिए। टारगेट आपको रिवॉर्ड के हिसाब से, अगर मेरा इतने का रिस्क है तो इतना मुझे टारगेट चाहिए। और विक्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि 1:4, 1:5 आपको टारगेट, 1:5 मान के चलो 1:5 मिल गया तो क्या बुक कर लेना चाहिए? आपका आंसर क्या, यस या नो? क्या बुक कर लेना चाहिए इसे हमें? अगर मान के चलो मुझे विक्स ब्लो है 70 के और मुझे 1:5 का टारगेट मिल रहा है, मिल गया, पोजीशन चल रही है यहाँ पर, तो क्या मुझे इसे बुक कर लेना चाहिए? नहीं करना है,
नहीं करना है, ठीक है। होल्डिंग कहाँ काम आती है, आपको होल्ड करना है 1:3 पर एक स्टॉप लॉस लगा के, कि और आगे मार्केट को स्पेस देना है कि और आगे कहां तक जा सकता है, और लंबा कहां पर जा सकता है मार्केट, और लंबा कहां पर जा सकता है, ठीक है। 1:5 आ गया, नो डाउट आप एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा गैप देके स्टॉप लॉस लगा लो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो आप, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लो, और आप यहाँ पर वेट करो कि और कितना मार्केट, कई बार ये होता है कि भाई हमारे टारगेट्स जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी आ जाते हैं, उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो उसको भी आपको प्लान करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बनाई, यहाँ पर मार्केट ने रिवॉर्ड दिया, मे बी यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो, स्टॉप लॉस ही जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या जाएगा, ठीक है। हम प्रॉफिट बना लेंगे क्योंकि हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें कैसे मिलेगा, देखो अब मैं बताता हूँ इसका जादू, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि किस तरीके से पोस्ट कैंडल मिलेगी 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, और आपको एंट्री कैसे लेनी है, और उस पर टारगेट कैसे लगाना है आपको, और कितना होल्ड करना है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है। और ज्यादा एग्जांपल मैंने 1 आवर्स में लिए नहीं, ठीक है, बट काफी सारे और भी एग्जांपल है, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी लंबी वीडियो आगे। एज अ रेफरेंस के तौर पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको चीजों को देखना है, आपको कैसे सेटअप को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से सेटअप को देखना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये एक मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट है, ऊपर से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट है। यहाँ पर हो सकता है आपने मॉर्निंग में ये पोस्ट कैंडल देख लियो और ये फॉलो अप कैंडल भी मिल गई हो आपको, ठीक है, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। मैं मानता हूँ कोई भी सेटअप है बैक फायर करेगा, मैं मानता हूँ इस चीज को, बैक फायर किया इसने, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या दिखा यहाँ पर, कंटिन्यूस में मुझे एक ट्रेंड दिखा, ठीक है, एक ट्रेंड दिखा, रेड रेड ग्रीन, मिल गई पोस्ट कैंडल, मिल गई ना पोस्ट कैंडल, ये मिल गई हमें, ये ग्रीन कैंडल, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, स्टॉप लॉस ऊपर, मार्केट ने कंटिन्यूस कैंडल बना दी, ठीक है। चलो यहाँ पर भी मान के, वैसे तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या फिर मुझे पोस्ट कैंडल नहीं मिली, ये क्या मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। चलो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, क्या मुझे दोबारा पोस्ट कैंडल मिली, हाँ, मैं फिर ट्रेड लूंगा, बिल्कुल, मैं ली ट्रेड, और मुझे ये टारगेट्स मिले। टारगेट्स अगर मैंने वही बात बता, टारगेट कैसे है कि अगर 17 से नीचे है विक्स तो मुझे 1:5 के लिए वेट करना है, 17 से ऊपर विक्स है तो 1:1 और 1:2 से ज्यादा मुझे यहाँ पर टारगेट प्लान नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड देखने को मिला, काफी अच्छा ट्रेंड, ये मार्केट का ट्रेंड मुझे देखने को मिला यहाँ पर, ये देखिए, ये काफी अच्छा ट्रेंड मार्केट का, यहाँ पर पोस्ट कैंडल मिली, ब्रेक हो गया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्लियरली यहाँ पर सो रहा है, विजिबल हो रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कंटिन्यूस मार्केट फॉलो, फिर मुझे एक पोस्ट कैंडल दिखी, ये भी क्लियर विजिबल हो रहा है मुझे, ठीक है। अब जब ये विजिबल हो रहा है तो मैंने इसके जैसे ही पोस्ट कैंडल को ब्रेक करेगा मार्केट, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, स्टॉप लॉस मेरा ये रहा और टारगेट मुझे ये मिला। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बन गया होगा अच्छा खासा, आपको नहीं लगता ये चीज? तो इस तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। एक ट्रेंडी मार्केट में मुझे एंट्री बनाना है तो मैंने एक कंडीशन देके रखी है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे एक मार्केट यहाँ पर देखने को मिला, ये यहाँ पर एक पोस्ट कैंडल मिली, इक्वल रहा, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, इक्वल रहा है मार्केट, ठीक है, इक्वल रहा है, और देन ये आपको ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ट्रेंड देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं होता है, प्रॉफिटेबल होता है तो आप प्रॉफिटेबल कब होते हैं, जब आप आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं, पोजीशन साइजिंग को मैनेज करते हैं और अपने प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेते हैं। कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर ग्रो करना है ना, कि इनिशियल कैपिटल के ऊपर ग्रो करोगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं करते समाप्त, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।